नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। आपको नवीन वर्ष की मंगलमय शुभकामना। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजा है और वर्ष फल जानना चाहा है। साथ में आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी आपने जानना चाहा है। तो पहले आपको अनंत शुभकामनाएं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जीवेत श्रद्धा शतम। 1 मार्च 2012। छोटे हैं ये तो अभी। 1 मार्च 2012। समय 12:42। ठीक है। माया नगरी मुंबई से हैं, महाराष्ट्र। रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। ठीक है। 27 नक्षत्र में जो सबसे खूबसूरत नक्षत्र होता है, जो सबसे बेहतर नक्षत्र होता है, जो किसी भी कंडीशन में अपने आप को संभाल लेता है, उसको रोहिणी बोलते हैं। रोहिणी में जो बात है वो किसी में नहीं है, क्योंकि यह कठिन परिस्थितियों में विलाप नहीं करता। संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता होती है। कांटे से कांटा निकाल लेना इनके बाएं हाथ का काम होता है। अच्छा दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, साथ में अच्छा काम भी करते हैं। आपने रोहिणी में जन्म ले लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जीवन बेहतर जाएगा। संघर्ष तो रहेगा, बिना संघर्ष के तो इस जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप सोचें कि संघर्ष ही नहीं होगा तो संघर्ष तो रहेगा, लेकिन जितना संघर्ष होगा उतनी ज़्यादा चमक आएगी। हीरा जैसे कोयला है, बट जितना रगड़ा जाएगा उतनी ज़्यादा चमक आएगी। तो पहली चीज़ क्या है कि लगन में चंद्रदेव बैठे हैं, तो लगन में बैठने से आदमी पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, और मेहनत की वजह से सारी चीज़ें वो अर्जित कर लेता है। भुजबली होता है। ऐसे लोगों के अच्छे मित्र होते हैं और मित्रों के लिए अच्छा काम करते हैं। केतु महाराज भी रोहिणी में है। पॉइंट क्या है? चंद्र रोहिणी में, केतु भी रोहिणी में। केतु का मतलब है पिछले जन्म की शुभ एनर्जी, शुभ कर्मा। तो शुभ कर्मों का जो कारकत्व को लेकर ग्रह चलने वाला है केतु, वो भी यहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखने के लिए ग्रहण योग बनेगा लेकिन ग्रहण योग ज़्यादा फलीभूत नहीं होगा। कारण ये है कि दोनों के बीच में चरण का डिफरेंस हो गया है, और चरण ही तो हैं जो हमारे आचरण को पवित्र करते हैं। तो पहली चीज़, बच्चा चंचल होगा, चंचलता के साथ होगा, खुशमिजाज होगा, मस्ती में चलने वाला। केतु जब लगन में बैठे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। बचपने में सर पे एक बार चोट लग सकती है। ठीक है। 3 से लेके 5 टाँके तक लग सकते हैं। ऊपर से नीचे उतरते समय गति के साथ वाहन ना चलाएं। हालांकि वो छोटे हैं। रेड कलर के कपड़े से परहेज करें, थोड़ा सा सावधानी से चलें। लग्नेश 12वें चले गए हैं, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। लग्नेश 12वें कहाँ है? अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी मतलब अश्व जैसा, अश्विनी मतलब गति के साथ काम करने वाला। गति के साथ काम करेंगे, नो डाउट। अश्विनी केतु का नक्षत्र है, तो आप डॉक्टर जैसे हो सकते हैं, डॉक्टर विभाग जा सकते हैं, या सेना में जा सकते हैं, सेनापति हो सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, कहीं भी। देखो क्या है, एक पॉइंट को लेके सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होंगी। अब ये लास्ट में हम पूरा डिसाइड कर देंगे क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे होगा। गुरु भी यहीं बैठे हुए हैं, गुरु भी अश्विनी में है, तो डॉक्टर बनने के योग ज़्यादा बेहतर कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, या बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, डिसाइड है। डॉक्टर ही बनेगा या डॉक्टर जैसा बनेगा। डॉक्टर ही बनेगा हम कह दें, उसमें अब बच्चा मेडिकल की पढ़ाई ही ना करे तो क्या कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जैसा ही बनेगा इस निश्चित है। जहाँ भी काम करेंगे लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों की परेशानी से उनको निजात दिलाएंगे। डॉक्टर क्या करता है? आपको तकलीफ है, आपको दर्द है, दवा दे देगा। प्रॉब्लम है, चीरा लगा देगा। ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कर देगा।
तो ये 3 ग्रह यहाँ पे डॉक्टरी वाले आ रहे हैं। आगे स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो गुरु और शुक्र दो गुरु 12वें घर में बैठे हैं। दूर, घर से दूर रहना है, एक पॉइंट ये भी आ रहा है। तो ये आपके बॉम्बे में तो नहीं रहेंगे, बॉम्बे से दूर जाएंगे, विदेश तक जाने का योग कुंडली बना रही है। मंगल महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वक्री हैं, काम को रिपीट कराएंगे। इनकी माँ भी बहुत तेजस्वी हैं। माँ निश्चित रूप से पिता की अपेक्षा माँ तेजस्वी हैं। पिता भी बड़े पद पे होंगे लेकिन माँ तेजस्वी होंगी, नो डाउट। घर में आपकी ही चलती है, ठीक है। तो बेहतर है, डिसीजन लेने वाले, डिसीजन मेकर। तो जीवन साथी भी ऐसे क्षेत्रों से संबंधित होगा जो प्रशासनिक होंगे, शासन सत्ता के करीब होंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। शनिदेव 6वें घर में बैठे हुए हैं और नक्षत्र में देखें, बैलेंस करने के नक्षत्र में, बढ़िया है। तो भाई बहुत संभावनाएं हैं कि सरकार से टच होके काम करें, सरकार का काम करें, सरकार के लिए काम करें, मतलब सरकारी नौकरी के योग बहुत परसेंटेज हैं, 72 से 85% चांसेस हैं कि सरकारी नौकरी करें। आजकल क्या होता है कि पैसे की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, तो आदमी सरकारी नौकरी को छोड़ के प्राइवेट में पैसा ज़्यादा मिलता है, प्राइवेट में चला जाता है। इसलिए मैं श्योरिटी नहीं कहता, लेकिन यहाँ कुंडली लगभग श्योर बता रही है कि आप सरकार के तहत, मातहत काम करेंगे। अच्छा, संघर्ष के बाद ऊंचाई प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि 6वें घर में बैठे हैं, तो आप काम करने दूर जाएंगे। पिता से संबंधों में थोड़ा सा जो प्रेम स्नेह है एक वक्त के बाद वो थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। राहु 7वें भाव में बैठे हैं। 7वें घर का राहु अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा क्यों नहीं साधा, अनुराधा आराधना, साधना, उपासना का नक्षत्र है। मंगल इसमें वक्री हैं, तो मैरिज में कुंडली मैच करवा लीजिएगा। सूर्य नारायण कर्मा के स्वामी होके, सूर्य नारायण सुख के स्वामी होके कर्म के घर में बैठे हैं, अपने पुत्र की दूसरी राशि में बैठे हैं, और जो नक्षत्र है उसका नाम है शतभिषा नक्षत्र। मैंने बोला था ना 3 पॉइंट आएंगे डॉक्टर के लिए, तीसरा पॉइंट भी आ रहा है, बच्चा डॉक्टर बनेगा। भाई इस कुंडली में आप लोग इस बच्चे को किसी विशेष क्षेत्र में ले जाना चाहें तो बात अलग है, नहीं तो ये डॉक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध महाराज इसके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में, और मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बुध नीच के नहीं है, नीच राशि में है, नीच के नहीं है। कहने के लिए, समझने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं कि मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन जिस नक्षत्र पे नीच के होते हैं उस पे दूर हैं, तभी नीच के नहीं, नीच का फल नहीं देंगे। इसलिए वे आप टॉकिंग अच्छी होगी। यहाँ पे मजेदार पॉइंट क्या आ रहा है, धन का स्वामी लाभ के घर में, धन का स्वामी ही लाभ के घर में बैठा है। व्यापार का स्वामी सुख के घर में, मतलब पैसे वैसे पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। वैसे भी शास्त्रकार कहते हैं कि द्वादश का शुक्र जीवन में लग्जरियस चीजें देता है, और लग्जरियस का मतलब है कि पैसे थोड़े से ज़्यादा आएंगे तभी तो लाइफ लग्जरियस सी होगी, वरना तो ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे कुंडली के अकॉर्डिंग चीज़ें बेहतर हैं। मैं महादशा की बात कर लेता हूँ। वर्तमान में जो महादशा चल रही है, क्योंकि सारा खेल तो महादशा का है, महादशा ही खेल खेलती है। आपकी कुंडली में कितने योग बन रहे हैं, अगर महादशा सपोर्ट ही ना करे ना, तो योग सिर्फ संयोग तक ही रह जाते हैं, संयोग बनता नहीं, होता हुआ दिखता है, होता नहीं। आप नज़दीक जाते हैं लेकिन हो कर नहीं पाते। तो राहु की दशा स्टार्ट है इनके ऊपर। राहु अनुराधा के हैं, अनुराधा मतलब स्लोली, अनुराधा का मतलब है आपको परिस्थितियां मांझेंगी, परिस्थितियां धीरे धीरे बढ़ाएंगी। वर्तमान में राहु में गुरु महाराज चल रहे हैं 15/12/2026 तक। मज़ा जो है 15/12/2026 के बाद आएगा। यद्यपि यहाँ पे देखें तो राहु शनि की युति श्रापित दोष बना रही है। दोष क्या है, श्रापित दोष बनती हुई, लेकिन होगा नहीं क्योंकि राहु अनुराधा में है। सदैव याद रखिएगा, आपको मैं दे रहा हूँ, आप मेरी वजह से हैं।
तो अगर आपको सत्ता सिंहासन में मिलता है ना, तो फिर आप मेरे अंडर कस्टडी में ही रहेंगे। तो राहु महाराज अनुराधा में बैठे हुए हैं और शनि महाराज नॉर्मल नहीं है, शनि उच्च राशि में है। तो ऐसा भी नहीं कि आप पद पाए तो आंख दिखाओगे, हम आपको ठीक कर देंगे, मतलब ग्रह ठीक कर देंगे, कहने का मतलब ये है। तो राहु की दशा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी राहु महाराज लाभ के घर में है, फिर कर्म के घर में आ रहे, अच्छा देंगे। तो राहु से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए, ये मोटा मोटा फलादेश है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो फिर व्हाट्सएप पे जाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट वीडियो में आपका सारी चीज़ें कवर कर लें। आपका प्रश्न है, क्या कुंडली में रक्षा क्षेत्र, देश सेवा जैसे सेना, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस में करियर बनाने के योग है? राधे राधे। मैं आपका प्रश्न नहीं देखा था। अक्सर ऐसे होता है, मैं प्रश्न देखता ही नहीं, क्योंकि आपका प्रश्न देख लेने के बाद फिर कुंडली में क्या होता है कि जो मैं फलादेश करता हूँ वो लगभग उस तरफ मुड़ जाता है। हम कोई अगर चीज़ों को देख लें तो थोड़ा सा, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन वो प्रश्न याद रहते हैं, इसलिए मैं आपका प्रश्न देखता ही नहीं। टीम को बोलता हूँ बाद में भेजना प्रश्न, ठीक है। तो भाई बिल्कुल योग बने हैं रक्षा क्षेत्र में जाने का। कारण बता देता हूँ। सूर्य और मंगल आपस में एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। पहला कारण क्या है? मंगल व्यापार के स्वामी होके सूर्य नारायण की सिंह राशि में बैठे हैं, सेनापति जाके राजा के घर में बैठा है। दूसरा, सूर्य नारायण स्वतः बैठे हुए हैं जाके कर्मा के घर में, शतभिषा नक्षत्र में। तीसरा पॉइंट, इस कुंडली में जो 2 गुरु हैं वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं। कुजवत, जो केतु होता है ना, कुज की तरह चलता है। कुज मतलब मंगल, तो मंगल का प्रभाव सर्वाधिक है। मंगल मतलब सेना, मंगल मतलब सर्जन। देखो, अभी भी मैं अपने पॉइंट को पकड़ूंगा। आपका प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं कहूँगा सेना के साथ साथ सर्जन। यहाँ पे सर्जन बनने के या डॉक्टर लाइन में जाने के योग बहुत अच्छे हैं। तो सेना में ये जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे, बिल्कुल योग बनते हुए हैं। उस दिशा में तैयारी करनी चाहिए, जी करनी चाहिए, बिल्कुल करें। शनिदेव भाग्य के स्वामी होके 11th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च को। वहाँ से परिस्थितियाँ इनके अनुकूल आ रही हैं। चलिए, अच्छा, और आपके प्रश्न हैं? राधे 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 राधे। पहली चीज़ तो अब जिसने भी ये प्रश्न लिखा है वो उसको मैं बधाई देता हूँ। आपने बहुत क्लियर सा प्रश्न लिखा है, इसलिए हमें बताने में थोड़ा भी परेशानी नहीं होती। प्रश्न से ही तो उत्तर निकलते हैं। आप जैसे प्रश्न करोगे वैसे उत्तर निकले। प्रश्न बड़े क्लियर सा और टू द पॉइंट लिखा है, और बहुत अच्छी बात है कि आपने हिंदी में लिखा है। अंग्रेजी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो अपनी मातृभाषा को आप अग्रसर कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। आपने लिखा है, जन्म कुंडली के अनुसार कौन से विषय या क्षेत्र उसके लिए अधिक अनुकूल हैं। शायद मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न आने के पहले ही दे दिया है। आप एक बार पुनः रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 8वीं कक्षा से कौन सा अतिरिक्त शिक्षण या कौशल उसे भविष्य में लाभ देगा? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया जा चुका है, ठीक है ना। आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको पहले ही दिया जा चुका है। यही तो ज्योतिष का आनंद है, ज्योतिष का मजा है कि आपके प्रश्न पहले से ही उसमें आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न, उसकी कुंडली के अनुसार क्या वह विज्ञान, कला, वाणिज्य किसी क्षेत्र में अधिक सफल रहेगा? इस प्रश्न का उत्तर भी कुंडली में दिया जा चुका है। जब आप कुंडली का समग्रता के साथ अध्ययन करें तो कुछ मिनटों में ही कुंडली का सार आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। और जब हमने स्टार्टिंग में अश्विनी नक्षत्र की बात की, शतभिषा नक्षत्र की बात की, तो सीधे से क्लियर से डायरेक्शन है, यह डॉक्टर हैं या काउंसलर है। डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता कि जो पेट फाड़ दे। डॉक्टर का मतलब यहाँ सीधा सा ये है, क्योंकि दोनों गुरु बैठे हुए हैं तो काउंसलर भी बहुत अच्छे होते हैं। आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हैं और बहुत अच्छा आयुर्वेद का नॉलेज आप रखते हैं, तो जाना उसी क्षेत्र में है, ठीक है। आप प्रक्रिया बच्चे की रुचि के अनुसार आप ग्रहण कर लीजिए।
उसे जॉब और बिजनेस में क्या चुनना चाहिए, कौन सा विकल्प उसके लिए आर्थिक और फायदेमंद होगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। तो आपके प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है, यह दोनों करेंगे। इनका शनि इन्हें वर्क कराएगा, काम कराएगा। शनि जब जब कर्मा का स्वामी छठवें घर से रिलेशन बना ले तो आपको शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए काम करना है, चतुर्थ श्रेणी के जातकों के लिए काम करना है, लोगों की सेवा करना है। अब जब छठवें का संबंध बन जाए तो फिर या तो आप वकालत करोगे, या तो बैंक में ऋण वगैरह लोगे, इस तरह का होगा, या तो जेल में जाओ, जेल का काम करोगे, या वकील होगे, या डॉक्टर होगे। छठवां घर लगभग इन्हीं चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर सी दिखाई दे रही हैं। तो यह बच्चा डेफिनेटली दोनों क्षेत्र में काम करेगा, या नौकरी भी करेगा, और नौकरी के पश्चात लाइफ पार्टनर आने के बाद, जीवन साथी के आगमन के पश्चात यह बिजनेस में अपना पदार्पण करेंगे, बिजनेस में प्रवेश करेंगे। पांचवा प्रश्न, यदि बिजनेस करना उचित रहेगा तो कौन सा उद्योग क्षेत्र, आईटी, मेडिकल, फाइनेंस, क्रिएटिव फील्ड आदि उसके लिए अनुकूल रहेगा। चलिए, आप आए लास्ट में। मैं सोच रहा था कि इससे संबंधित प्रश्न आपका शायद आप स्वतः उत्तर दे दें। कहीं ना कहीं आपका गुरु बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, आपके प्रश्न करने के तरीके बड़े प्यारे हैं, मज़ा आ गया। जो आपने आईटी सेक्टर ठीक है, मेडिकल, फाइनेंस, हाँ, तो बुध लाभ के घर में है, बुध लाभ के घर में है, तो फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल सबसे उपयुक्त होगा। मैं कुछ लोगों को जब कुंडली में ऐसी योग देखता हूँ तो उनको देखता हूँ कि उनको उम्र 30-35 साल, 40 साल हो गई। फिर उनसे पूछता हूँ मेडिकल के लाइन में आप क्या कर सकते हैं, तो बोलते हैं गुरुजी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो डिग्री नहीं ले सकते। फिर उन्हें सलाह देता हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति को पटाइए जिसके पास मेडिकल की डिग्री है, और आप मेडिकल स्टोर खोल लीजिए। आप जितना एक डॉक्टर साहब कमाते हैं, हालांकि डॉक्टरों की कमाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे। तो ऐसे लोग मेडिकल का कोई भी काम करें, कोई भी इक्विपमेंट बेचे, अपना स्टोर चलाए, कुछ भी करें, उसमें डेफिनेटली लाभ होगा। मेडिकल के नज़दीक होटल खोल दें, मेडिकल के नज़दीक कुछ भी करें, बेहतर होगा, क्योंकि बुध खाने का भी स्वामी है, लाभ के घर में बैठा है। क्या विदेश में पढ़ाई या कैरियर बनने का अवसर मिलेगा, भारत में भविष्य उज्ज्वल रहेगा। विदेश तो पढ़ने जाना पड़ेगा, विदेश पढ़ने जाना पड़ेगा, विदेश में पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा। कैरियर इंडिया में ही बनेगा, विदेश पढ़ के आ जाए, कुछ समय विदेश में भी काम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जैसे उड़जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, तो करियर इंडिया में भी रहेगा, विदेश में भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा, लेकिन इंडिया पर फोकस ज़्यादा करेंगे। कुंडली अच्छी है, आपको खुश होना चाहिए, उसका भविष्य उज्ज्वल रहेगा। भारत में ही नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ने विदेश डेफिनेटली जाएगा बच्चा। फिर आपने पॉइंट करके दिया है स्वास्थ्य और सफलता के लिए प्रश्न। आप टीचर तो नहीं हैं, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट से आपने लिखे हैं। आपको मेंस के एग्ज़ाम में 100% नंबर मिलेंगे, प्रीलिम एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन आपके लिखने की कला बता रही है कि मेंस के एग्ज़ाम अगर आप देते तो सफलता आपको मिलती। आने वाले 5-7 वर्षों में सेहत कैसी रहने वाली है, ठीक है। उसे किन स्वास्थ्य संबंधी बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा बच्चा आपका, मैं लापरवाह तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा लापरवाह तो है अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत अच्छा है, दूसरों के लिए फटाफट काम करता है, हाई स्पीड में काम करता है, क्योंकि अश्विनी का प्रभाव है, नो डाउट। एक ही चीज़ को कहूँगा कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, वाहन ना दें, किसी के वाहन पर बैठाते हैं तो हेलमेट वगैरह पहना के बैठाएं। वैसे इनकी कुंडली में जो ग्रह योग है 4 व्हीलर इनके पास है, मतलब पिता माता पिता के पास है, फिर भी अगर स्कूटी वगैरह से बैठा के भेजते हैं तो सावधानी बरतें, रेड कलर के कपड़े ना पहनने दें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऊपर से नीचे उतरते समय भी ध्यान रखें, ठीक है। जंगल में जाएं तो जंगली जीवों से दूर रहें, खासकर जो काई वाले क्षेत्र है ना, काई वाले क्षेत्र पे न जाएं। आजकल स्कूल वाले विजिट कराते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी है, कृपया वहाँ पे ना जाएं। खतरा नहीं है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना आवश्यक है। उसके कुंडली के अनुसार कौन से योग प्रयोग या उपाय, रुद्राक्ष मंत्र, पूजा, व्यायाम, खान पान करने से सेहत करियर में सफलता मिलेगी। बढ़िया है, प्रश्न अच्छा है आपका।
अभी इतने छोटे बच्चे के लिए आपको रुद्राक्ष या रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। अभी अच्छा चल रहा है, चलने दीजिए। जब खराब होता, आप अब बीमार नहीं हैं तो दवा क्यों खाएंगे? अगर आप बीमार हैं तो आप दवा खाइए, हम आपको दवा खाने से मना भी नहीं करेंगे, लेकिन बीमार नहीं तो दवा क्यों खाना। तो पूजा में माँ सरस्वती वीणा वादनी की आराधना करवाएं, उनके मंत्र का जाप करवाएं, बेहतर रहेगा। ओम गम गणपतये नमः कहते हुए गणेश जी को दूर्वा चढ़वाएं, बस सबसे बेहतर होगा। ओम गम गणपतये नमः कहते हुए गणपति भगवान को दूर्वा चढ़ाएं। ग्रीन कलर के कपड़े, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा यूज़ करें, रेड कलर कम यूज़ करें। खान पान में नहीं, और जो कुछ करना है करें। व्यायाम को जो कर खेलकूद करना है करें। एक्टिव पर्सन है, मैंने बताया ना कि बच्चा आपका बहुत एक्टिव है, सबको सपोर्ट करने वाला है। डेफिनेटली रोहिणी में है, रोहिणी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, तो आप कुछ लक्षण वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक उपाय अवश्य है, अगर आप कर सकते हैं तो इनको बोलिए अपने थाली से एक रोटी निकालें, उसमें गुड़ लगा के गाय को खिलाएं। फ्राइडे फ्राइडे रोज कर सकते हैं, सोने पे सुहागा, बेहतर परिणाम मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या किसी विशेष समय में उसे मानसिक तनाव? हाँ जी, ये आएगा। ये मेरे मन में प्रश्न स्टार्टिंग में था, लेकिन मैंने कहा कि बाद में देखेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें पहले बताई जाए ना, खराब चीज़ें खराब नहीं, जानकारी है। अगर हाँ तो उसके लिए उपाय क्या करें? बढ़िया प्रश्न है, आपका गुरु अच्छा है, आपके प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है, मज़ेदार इंसान है आप। ठीक है, कुछ ना करें, पितरों को प्रणाम करना सिखाएं, बड़ों के प्रति श्रद्धावान बनाएं। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या जो पितर लोग हैं ना, उनको अमावस्या उनके सम्मुख एक दीपक जलाएं, परेशानी राधे राधे हो जाएगी। एक बार मौका मिले तो बरगद का वृक्ष लगवा दीजिएगा, बरगद का पौधा, वृक्ष नहीं, पौधा लगवा दीजिएगा। उस पौधे से जैसे जैसे उसका विकास होगा, इनका विकास होना शुरू हो जाएगा। शुभ दिन कौन से हैं? बढ़िया प्रश्न है। बुधवार अच्छा है, पहले शुक्रवार अच्छा है, फिर बुधवार अच्छा है, फिर शनिवार अच्छा है, बुध शुक्र शनि अच्छे हैं। उसके लिए भाग्यशाली नंबर कौन सा है? लकी नंबर, ठीक है जी। कौन से रंग उसके लिए शुभ और ऊर्जा बढ़ाने वाले? आपके 11वें प्रश्न का उत्तर मैं भी देता हूँ। कौन से, हमें थोड़ी सी कुंडली भी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ प्रश्न तो आपने इतने क्लियर से रखे हैं कि मैं कुछ देखने नहीं पड़ रहा है। कौन से रंग उसके लिए शुभ और ऊर्जा बढ़ाने वाले हैं? सफ़ेद बहुत अच्छा है, हरा बहुत अच्छा है, एक मोर पंख रखने की आदत डालिए पर्स में, अच्छा रहेगा। ब्लू कलर भी डाल सकते हैं, ब्लैक ना डालें। ब्लू डाल सकते हैं, ब्लैक ना डालें। येलो कलर भी डाल सकते हैं, रेड कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो शुभ रंग सफ़ेद और आपका हरा बहुत अच्छा है, एनर्जी को बढ़ाने वाले हैं। उसके कुंडली के अनुसार अगले 5 वर्षों में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम, संघर्ष से बदलाव हो सकते हैं? क्या कोई विशेष ग्रह या महादशा उसके करियर पे, जीवन पर बड़ा बदलाव ला सकती है? ठीक है, यहाँ आपका 11वां नंबर का प्रश्न मैं छोड़ रहा था क्या? भाग्यशाली अंक 5 वर्ष का समय, महादशा अंतरदशा, ठीक है। मैं इन तीनों प्रश्नों को एक साथ ले लेता हूँ। 2, 6, 2 नंबर और 6 नंबर बेहतर है। तो नंबर आप पूछ रहे थे ना, तो 2 नंबर और 6 नंबर बेहतर है, ठीक है। वर्तमान जो समय चल रहा है राहु का है, राहु थोड़ा कन्फ्यूजन देता है। राहु अभी कन्फ्यूजन नहीं देगा, राहु अभी 1.5 वर्ष के लिए आ रहे हैं कर्म के घर में, 1.5 वर्ष फिर रहेंगे भाग्य के घर में, फिर उसके बाद आएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव के राहु से सावधान। तो 3 3 1.5 2 नहीं 3 वर्ष, तो 2025 26 27 28 2028 के मई के बाद थोड़ा सा आप संभाल के चलिए। ऊपर से नीचे उतरते समय पानी में ज़्यादा ना जाएं, और दोस्तों की संगत से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी समय अच्छा चल रहा है, राहु में गुरु चल रहे हैं, राहु में शनि चलेंगे, अच्छा चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहु में बुध बहुत अच्छा चलेगा। राहु में केतु 2032 में 9 मई 2032 से 27 5 2033 थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, थोड़ा सा
तनाव वनाव, जो मानसिक दबाव आप बात कर रहे थे ना, वो यहीं पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले काफ़ी वर्ष आपके लिए, बच्चे के लिए अच्छे जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई तनाव की आवश्यकता नहीं है। जब विदेशी पढ़ने जाएं या बाहर जाएं ना, तो इनको एक पन्ना और एक ओपेल पहना के भेजिएगा। एक पन्ना और एक ओपेल पहना के भेजिएगा जब विदेश जाएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। और साल भर में एक बार आप किसी भी ज्योतिष से बात कर लिया करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही बात करें, किसी से भी बात आप करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा, मंगलमय रहेगा। तो कुंडली में ऐसा कोई भी नेगेटिविटी नहीं। एक पॉइंट और आपकी कुंडली में आएगा। वर्षफल, चलिए आपका मुंथा राशि क्या कहती है? तो मुंथेश आपके बन रहे हैं कन्या बन रहे हैं। मुंथेश आपके कन्या बनेंगे, ठीक है। लगन में केतु है, 4 ग्रह सप्तम भाव में, सूर्य शनि सप्तम में, मंगल दशम में, गुरु भाग्य के घर में। अच्छा है। तो स्टार्टिंग से आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपके शनि क्षेत्र हैं, अच्छा है। केतु बुध, ऐसा कहीं भी नहीं है जिसमें कुछ परेशानी वाली बात हो, कोई परेशानी नहीं है। कुंडली का मैं सार आपको बता देता हूँ। बच्चा आपका सर्जन बनेगा, परेशानियों को विसर्जन करेगा, ठीक। डॉक्टर बनने के योग ज़्यादा है। अगर आप प्रशासनिक सेवा या सेना में, पुलिस में, आर्मी में, एयरफोर्स में भेजना चाहते हैं, बिल्कुल भेजें। मेडिकल की ओर यदि उनका रुझान बनता है तो मेडिकल में बहुत अच्छा करेंगे। अगर मेडिकल में नहीं भी जाएंगे तो ये एज ए डॉक्टर ही काम करेंगे। वो अब बैंक के क्षेत्र में हो, टीचिंग में हो या आईटी सेक्टर में है तो लोगों की सहायता करते हुए जाएंगे। बट मेडिकल अगर ये पढ़ सकते हैं तो मेडिकल लाइन इनके लिए बेहतरीन लाइन है। तो बच्चा आपका बहुत अच्छा है। मैरिज लाइफ भी ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन राहु जब सप्तम में बैठे ना तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए। राहु का काम ही है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो इसलिए मैं जो जरूर कहूँगा थोड़ा संभल के चलें। मैरिज लाइफ में थोड़ा कुंडली मैच करा के चले। हालांकि बच्चे आजकल आने वाले टाइम में समय नहीं देंगे, फिर भी जैसे भी कुंडली आए, विवाह होने के बाद भी तो मैच किया जा सकता है। कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है देखा जा सकता है। अनंत शुभकामनाएं, बढ़िया कुंडली है, मज़ा आया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बताइएगा क्या कुछ अगर प्रश्न आपके शेष रह जाते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा। वीडियो तो नहीं बनाऊंगा लेकिन आपको वॉइस मैसेज दे दूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।